वेलकम वेलकम टू जॉब टेक अनदर इनिशिएटिव पर आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। आइए आज बात करते हैं एक नए प्रोजेक्ट के बारे में। यह प्रोजेक्ट गुजरात में सेटअप हो रहा है जो कि सूरत लोकेशन पे। अ, ये एक्चुअली इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। जो कंपनी का नाम है सूची सेमीकॉन, जो कि इन्वेस्ट कर रहा है $100 मिलियन ओसाइड प्लांट डालने के लिए गुजरात में। ओसाइड मतलब कि आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट। तो अभी देख लो इतना मतलब सेमीकंडक्टर्स पे गवर्नमेंट ध्यान दे रही है कि अब कुछ सालों के भीतर अपने को देखने को मिलेगा कि सेमीकंडक्टर से जो भी रिक्वायरमेंट, जैसे लाइपी के लिए सिस्टम्स, जो भी चिप्स का रिक्वायरमेंट था एज पर डिजाइन के हिसाब से मोबाइल के लिए, और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सालों के बाद यहीं पे प्रोड्यूस कर देखने को मिलेगा प्रोड्यूस करते हुए। क्योंकि अभी का डिपेंडेंसी वर्ल्ड का हो जाता है, ये जो रीजन है चाइना है, वियतनाम है, ताइवान वाला एरिया से, यहीं से प्रोड्यूस होता है, वर्ल्ड को सप्लाई होता है। सो अभी इंडिया इस पे फोकस किया हुआ है। मुझे लगता है आने वाले कुछ ईयर में टोटली ऑक्यूपाई कर लेंगे सेमीकंडक्टर पे। हर चीज़ हम ही खुद प्रोड्यूस करने वाले हैं मेक इंडिया के तहत, मेक इन इंडिया के तहत। तो आइए बात करते हैं आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट के बारे में, कि ये जो प्लांट में लगभग $100 मिलियन खर्च करने वाली है, जो सूची सेमीकॉन ओ एस ए टी प्लांट के लिए। तो उसके बारे में समझते हैं कि कैसे कर रही है कंपनी, आगे बढ़ रही है। जो कि सूरत बेस जो कि सूरत बेस्ड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर कंपनी है सूची सैमसंग, रिसेंटली अनाउंस किया है कि $100 मिलियन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं न्यू आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट यूनिट के लिए। और ये जो फर्स्ट डेडिकेटेड मतलब यूनिट है जो कि सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन के लिए। और इन्वेस्टमेंट जो है मतलब जो 3 से 5 साल के बीच में ये पूरा 100 मिलियंस जो है डॉलर्स खर्च करने वाली है 3 से 5 साल में। तो अगर आगे बात करें कि ये जो न्यू फैसिलिटी है, ये लोकेटेड रहेगा सूरत में। और इनिशियली जो एरिया है वो 30,000 कवर करने वाली है। और इनका मेन मोटिव क्या है कि 30,000 स्क्वायर फीट है, और डिज़ाइन करेंगे जो कि इस पे प्रोडक्शन करने वाले हैं। फर्स्ट डिज़ाइन टू प्रोड्यूस 3 मिलियन चिप पर डे। मतलब इनका कैपेसिटी रहेगा 3 मिलियन चिप पर डे। ठीक है ना। फीचर्स एडवांस में 10,000 से लेके 1 लाख जो कि है क्लीन रूम इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू द कंपनी प्रोफाइल। जो भी ऑफिशियल्स रहेंगे, मतलब इसके अंदर इतना सारा रूम्स रहेगा, वहाँ पे ये चीज़ प्रोड्यूस होंगे। ये 10,000 से लेके 1 लाख जब फुल कैपेसिटी ऑक्यूपाई करेंगे तो इस तक इतना दूर तक पहुँच सकता है। अभी इनिशियली ये प्लानिंग इनका है 3 से लेके 5 साल के बीच में इस तरह का प्रोडक्शन फुल कैपेसिटी पे पहुंचने के लिए। बट सेमीकंडक्टर जहाँ प्रोडक्शन होता है ना, वहाँ पे ऐसे भी पीस और क्लीन दोनों देखा जाता है। क्योंकि चिप पे कुछ डिपोजिशंस ना हो। अगर डिपोजिशंस होता है ना प्रोडक्शन के टाइम, तो चिप ऑलरेडी जल्दी ख़राब होने में टाइम नहीं लगेगा। तो इसलिए वो एरिया एक साइलेंट पिन टाइप का एरिया होना चाहिए, और पूरा क्लीन होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है। तो इस हिसाब से ये उस इन्वायरमेंट को देखते हुए और जो भी आईएसओ स्टैंडर्ड्स है उसको मेंटेन करते हुए इस तरह का फैक्ट्री का डिज़ाइंस होनी चाहिए। क्योंकि उस तरह क्लीन और पीसफुल एरिया नहीं होगा तो प्रोडक्शन कैपेसिटी में भी डाउन हो जाएगा। तो जो कैपेसिटी ये लेके चल रहे हैं उस हिसाब से एज पर स्टैंडर्ड होनी चाहिए। तो आइए बात करते हैं आगे की, मतलब कि सूची ये है सिमकॉन, सूची सिमकॉन। मतलब रिसेंटली क्या किया है, ये गुजरात सेमीकंडक्टर पॉलिसी के तहत ये अप्रूवल ले चुका है। ठीक है ना। अब इसने क्या किया, प्रपोजल अपना इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत अब उसको आगे सबमिट किया है। और ये मतलब इनका कहना है कि हम जो अभी जो प्लांट ऑपरेशंस करेंगे मोटा मोटी नवंबर में स्टार्ट कर देंगे। और इनिशियल जो कैपेसिटी रहेगा इनका, प्रोडक्शन कैपेसिटी मोटा मोटी 2 लाख चिप पर डे का रहेगा। 2 लाख चिप पर डे का रहेगा। सो इनिशियली ये अच्छा है, अच्छा कदम है। 2 लाख इट इज़ ए गुड क्वांटिटी फॉर प्रोडक्शन पर डे। मुझे लगता है कि अच्छा है। 2 लाख कैपेसिटी इनफ है। और इससे क्या होगा, बहुत सारा जॉब का भी क्रिएशन होगा। तो ये क्या इनिशियली फेज में नवंबर में स्टार्ट करें इनिशियल प्रोडक्शन के लिए, ये कैपेसिटी सीधे बढ़ जाने वाली है। क्योंकि इनका तो मेन फुल जब कैपेसिटी होगा, वो कैपेसिटी यहाँ पे दिखा लिखा हुआ है 3 मिलियन चिप पर डे। तो जब फुल कैपेसिटी होगा तो 3 मिलियन चिप पर डे बनेगा। और इनिशियली ये 2 लाख चिप पर डे बनाएंगे। अगर हम इसके जो फाउंडर्स हैं इनके बातों पर गौर करें, तो इनका जो फाउंडर है वो शीतल मेहता करके हैं फाउंडर। इनका कहना है कि सूची सिमिकॉन का जो फाउंडर है, इन्होंने कुछ प्राइमरी फोकस जो दिया हुआ है कि ओसाइट ऑपरेशन मेन फीचर एक्सपेंशन सेमीकंडक्टर कस्टमर। मतलब इनका कहने का मतलब है कि मतलब ये है कि कस्टमर की जो ज़रूरत रहेगा
उसके हिसाब से सेमीकंडक्टर को फ्यूचर्स में डिवाइड करें, मतलब फ्यूचर्स में डिज़ाइन करने का मतलब ये संभावना बनाएंगे एज पर कस्टमर नीड के हिसाब से। तो अगर हम मेहता की बात अगर करें तो इनका कहना है कि ध्यान दें कि सेमीकंडक्टर का जो डिज़ाइन हो पता लगाने के लिए आने वाले जो, जैसे मान लीजिए कस्टमाइज, यहाँ पे कहने का मतलब है कि कस्टमर को जो कि चिप जब कस्टमाइज रिक्वायरमेंट रहेगा उस पे भी ध्यान देंगे। अभी मान लो जो इन्होंने हिसाब से जो स्टैंडर्ड्स चिप मैन्युफैक्चरिंग हो रही है जैसे मोबाइल के लिए, एलईपी के लिए, वो तो ये लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी जैसे बड़े बड़े डाटा सेंटर्स में जो चिप्स की रिक्वायरमेंट होती है और जो किस कस्टमाइजेशन के हिसाब से रिक्वायरमेंट रहती है उस पर भी कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आने वाले फीचर्स में ये लोग मतलब ध्यान देंगे, और वो एसीटी ऑपरेशन के हिसाब से उसको भी आगे फीचर्स में मतलब ऐड करने वाले हैं, उस तरह का प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। अगर आगे हम बात करें कि जो सेमीकंडक्टर के अगर हम फैब्रिकेशन की बात करें तो मुझे उसके लिए इकोसिस्टम जो है मतलब जो भी है सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन के बारे में अगर हम, तो मैंने तो सुझाव दिया कि भारत की जो इकोसिस्टम है अभी तक मतलब जो है कि डेवलप हो रहा है। अगर हम बाजार पे या मार्केट में अगर हम प्रवेश करने वाले हैं, फैब्रिक मेजर प्लेयर जो आने वाले हैं, इंटर कर रही है, तो वो ओएसडी को कॉन्सेंट्रेट करके घुसे, और पैकेजिंग के ना मतलब अगर हम अभी बात करें, अभी जो इंडिया का इकोसिस्टम है, इंडिया का जो इकोसिस्टम है, अभी इकोसिस्टम हम क्या है, डेवलपिंग है। मतलब अभी देखो, अभी हम क्या है, हमारे पास इतने माइंड सिस्टम मतलब सराउंडेड में CO2 भरा हुआ है कि अभी हम BS6 में इंटर जस्ट किए हुए हैं, सराउंडिंग क्लीन करने के उसको हिसाब से हम सेमीकंडक्टर जब फैब्रिकेट कर रहे हैं, तो ये क्या हो सकता है कि ये इन्वायरमेंट के हिसाब से ISO का अगर हम 1431 के हिसाब से जा रहे हैं तो वहाँ पे कुछ होने का चांस होने का रहेगा। तो इन्होंने कहा कि अभी इन्वायरमेंट को देखते हुए अभी जो भी मार्केट में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री लेने वाले हैं, तो उनको OS80 और पैकेजिंग पे ध्यान देते हुए इंटर करें, थोड़ा मतलब ये इस तरह का मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। आने वाले दिनों में जब कम्प्लीटली हम इकोसिस्टम में डेवलप प्रॉपर हो जाएंगे तो टोटल फैब्रिकेशन में टोटल फैब्रिकेट कर सकते हैं। अगर हम इसको करते हैं, अगर आगे बात इस तरह से अगर चल रहा है इनकी कंपनी की जो प्रोसेस चल रही है, तो इन्होंने रिसेंटली लिया है कि हम जो न्यू फैसिलिटी डेवलप किया है, जनरेट किया है, तो इसमें क्या बोले कि 1200 जॉब्स का क्रिएशन होगा। तो इन्होंने क्या हुआ है कि जो इन्फोसिस से एडवांस सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग के लिए जो सूची सिमकोन है, उन्होंने पार्टनर बनाए हैं गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी को और सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT को के साथ। मतलब क्या स्किल फोर्स जो है, जैसे इंजीनियर्स हैं, मैनेजमेंट लेवल का आदमी है, और एंड इंटरनेशनल प्रोफेशंस हैव बीन रिक्रूट टू ऐड द ट्रेनिंग लोकल प्लांट। मतलब ये क्या करने वाले हैं कि ये दो दो यूनिवर्सिटी है, गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी और NIT सूरत, पहले नंबर तो ये कर रहे हैं कि हम लोकल्स बंदा यहाँ से उठाएंगे, और इनको क्या है कि इंटरनेशनल प्रोफेशनल को पकड़ के लेकर आएंगे और अपने प्लांट में इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे वर्कफोर्स को। तो इतना मत सोचिए कि मतलब ये लोकल ही मतलब रिक्रूट करने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लोकल रिक्रूट करने तो मन स्किल फोर्स जो है ना वो यहाँ से लेने वाले हैं। बट अगर हम बात करते हैं आगे की कि हम जब स्किल फोर्स बाकी जो मैन पावर है वो कहाँ से लाएंगे, तो मैन पावर अभी तो ये दो ही स्टेट है जो कि मैन पावर, दो से तीन चार जो स्टेट है मैन पावर इस सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में बात करें, टेक्सटाइल हटा देता हूँ, तो इस तरह के मैन्युफैक्चरिंग में तो आपको या तो बिहार से मिलेंगे, या तो यूपी से मिलेंगे, या तो झारखंड से मिलेंगे, या तो उड़ीसा से मिलेंगे, या छत्तीसगढ़ से मिलेंगे, ठीक है। ये वर्कफोर्स आपको यहीं से मिलने वाली है। बाकी तो स्किल वाले जो है, स्किल वाले अगर वर्कर्स उठाने हैं तो वो तो मिलेंगे ना, वो तो आपको कॉलेज से उठाना पड़ेगा, बट अभी यहाँ से उठाना पड़ेगा। मतलब ये भी आने वाले दिन में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भी बिहार यूपी वाले लड़के ही हमको लगता है कि इसमें भी आएंगे। चलिए आगे बात करते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट जो इम्प्लीमेंट होने वाला है 5 फेज में होने वाला है, अ, और ये जो फर्स्ट फेज स्टार्टिंग करने वाले हैं ये नवंबर में करने वाले हैं। और फर्स्ट फोकस जो कर रहे हैं ये जो प्रोड्यूसिंग चिप मतलब फर्स्ट जो चिप यूज़ करेंगे फॉर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सब्सिडेंट जो भी है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे फेज फॉर एम टू एडवांस इनटू द पावर डिवाइस एंड कटिंग एज चिप, इस क्षेत्र में फर्स्ट मतलब पहला स्टार्टिंग करने वाले हैं नवंबर में, जो स्टार्टिंग फेज चालू करेंगे प्रोडक्शन अपना, तो कंज्यूमर चिप्स के हिसाब से वो प्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो से सूची सेमीकॉन है। जो आगे की हम बात करते हैं कि इसमें जॉब क्रिएशन पे हम अभी जस्ट बात कर रहे थे, लंबा बात किया। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि स्किल फोर्स जो है ये दो यूनिवर्सिटी का जो नाम लिखे हैं, गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी और NIT सूरत, वहाँ से लेने वाले हैं। बाकी मैन पावर्स जो भी है कंसल्टेंसी या बाहर से कोई कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ये मैन पावर्स लेने वाले हैं। जो कि इन शॉर्ट ऐसा नहीं है ये कि गुजरात में प्लांट खुला है तो गुजरात ही टोटल
गुजरात के लोकल को लेके रख सकते हैं, ऐसा नहीं है, ये बाहर से भी कुछ वर्क फोर्स आएगा इनके सामने और वो लोग भी एम्प्लॉय बन सकते हैं। सो मैं बोलूँगा लाइकली जो भी है, अगर ये जो डेवलप कर रहे हैं अपना रिज्यूम सृष्टि सिमकोन को सबमिट कीजिए। और मुझे लगता है कि सबमिट करके देखिए, वेट कीजिए थोड़ा सा, हमको लगता है कि आप लोग को जरूर कॉल आएगा। सो अगर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप चैनल के साथ जुड़ जाइए। अगर ये कंपनी कोई भी रिक्रूटमेंट निकालती है तो इस चैनल के माध्यम से आपको अपडेट मिल जाएगा। दूसरी चीज़ दोस्तों इसलिए बोल रहा था कि हम ऐसे एक सीरीज लेकर आ रहे हैं जो कि है वीकली जॉब इन्फॉर्मेशंस। वीकली जॉब इन्फॉर्मेशंस अभी क्या है, हम तो वीकली डालने वाले हैं, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं कम्युनिटी में पर डे जो मेरे को जॉब्स सर्च करता हूँ मिलता है ना, तो मैं उस कम्युनिटी में डालता हूँ। तो प्लीज़ मैं बोलूँगा आप ये सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप अगर यूट्यूब खोलते हैं तो जो कम्युनिटी में मैंने पोस्ट किया रहूँगा जॉब का इन्फॉर्मेशन, तो आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है। बाकी वीकली देखो, मेरे को अगर वीकली ऐसा नहीं है कि मैं पूरा जॉब का इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में सारा डाल पाऊंगा जी, नहीं नहीं हो पाएगा, तो मेरे पास उतना टाइम नहीं हो पाता। जॉब के बाद मैं वीडियो बनाता हूँ। तो क्या होता है कि मैं कम्युनिटी में पोस्ट करता हूँ सारा इन्फॉर्मेशन। तो प्लीज़ मैं बोलूँगा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मतलब ये आपका जो भी इन्फॉर्मेशन है कम्युनिटी थ्रू और वीडियो के फॉर्म में आपको मिल जाए प्लीज़। और मैं बोलूँगा आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड को भी बोलें, क्योंकि मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट का इन्फॉर्मेशन देता हूँ, क्योंकि ये सब जॉब रिलेटेड आपको इजली हमेशा इस चैनल के माध्यम से आपको अपडेट रहेंगे कि कहाँ जॉब क्रिएशन हो रहा है, किस लोकेशन पे हो रहा है, तो आपको इजली इस चैनल के माध्यम से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड को भी बोले, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमको इस मतलब वीडियोस को डालें, जिससे कि ये और लोगों तक ये पता चल पाए। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और दूसरी चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ, आप कम्युनिटी में हर दिन मैं पोस्ट करता हूँ जॉब। ठीक है। अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए होंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर यूट्यूब में आप जॉब टेक एंड अदर सर्च करेंगे तो इजीली मिल जाएगा। अगर कुछ भी कॉन्टैक्ट से करने हैं, कुछ चीज़ के जॉब के रिगार्डिंग या कुछ भी, तो प्लीज़ ये ईमेल एड्रेस है, इस ईमेल एड्रेस पे आप ईमेल कर दीजिएगा। दूसरी चीज़ कि अगर कुछ भी है आप कमेंट कीजिए वीडियो पे, तो पता चलेगा मेरे को कैसे इसको सुधार सकते हैं। और क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरे में सुधार की ज़रूरत है अभी, तो कोशिश करता हूँ कि 1 मंथ से 1.5 मंथ में अपने आप को सुधार लूँगा वीडियो को आप तक प्रेज़ेंट करने में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।